क्या नाम हुआ सर आपका? सुशील मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए तिरंगा यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है? तिरंगा यात्रा आजादी जो हमें 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी, उस आजादी के लिए हमारे देश के लोगों ने लंबे समय तक बड़ा श्रम और संघर्ष किया था। हम एक प्रकार से अपनी आजादी का उत्सव मनाते हैं और तिरंगा जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, उसको लेकर के हम भ्रमण करते हैं और जिसमें सभी स्थानीय नागरिक शामिल होते हैं और बड़े उत्साह के साथ स्वतंत्रता पर्व को हम सभी मनाते हैं। सर, क्या तिरंगा यात्रा का आयोजन केवल एक प्रतीकात्मक कदम है या इसके पीछे कोई सामाजिक उद्देश्य है? इसके पीछे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का, आजादी को अक्षुण्ण रखने का और सभी देशवासियों के आपस में मिलजुल के रहने का एक विशेष अनुष्ठान माना जा सकता है। सर, इस यात्रा से देशभक्ति की भावना किस तरह से जनता तक पहुंचाई जा सकती है? इस तरह से हम सभी सर्वप्रथम तो 15 अगस्त 1947 और उसके पूर्व की परिस्थितियों का भी ध्यान करते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस तरह से संघर्ष करके हमको आजादी दिलाई। साथ ही साथ हम अपने नेतृत्व को भी अवगत कराते रहते हैं कि हमारा जो देश है ये पूरी तरह से आप लोगों के साथ है। देश की एकता, अखंडता और उसके स्वाभिमान और सम्मान से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। सर, क्या इस यात्रा में सभी समुदायों और वर्गों के लोग? सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी धर्मों के लोग, सभी। ये भारत माता के उल्लास का पर्व है, देश की आजादी का पर्व है। ये किसी एक जात, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। संपूर्ण समाज, संपूर्ण भारत इसके साथ जुड़ता है और इसीलिए हम ऐसे कार्यक्रमों में भारत माता की जय भी कहते हैं। सर, इस यात्रा पर सरकारी संसाधनों का कितना खर्चा हुआ? सरकारी संसाधन अब सरकार के कार्यक्रम जो होंगे वो होंगे। ये तो सामाजिक कार्यक्रम है और समाज के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बाकी सरकारी विषय सरकार को लोग बताएंगे। क्या आपको लगता है सर कि तिरंगा यात्रा जैसे आयोजनों से वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का समाधान होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तिरंगा एकमात्र ऐसा है, यह तिरंगा हमको देश को आजाद करा सकता है। ये तिरंगा देश को एक रख सकता है। ये तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक भी है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। इसलिए इस तिरंगे के साथ ही, इस तिरंगे में लिपट करके हमारे तमाम शहीद इसी तिरंगे की वेदी पर चढ़े और इसी तिरंगे के साथ पूरा का पूरा भारत आज भी एकजुट होकर के खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देखिए सैनिक लोग बैठे। क्या नाम रहा आपका? जय हिंद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तीन फौजी पूर्व सैनिक संगठन मुगरा बादशाहपुर जौनपुर से आज सुजानगंज के ब्लॉक में आए इस तिरंगा यात्रा में हम लोग घूमने के लिए आए हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है। जो हमारे यहाँ के ब्लॉक में श्री शुक्ला जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा है और ये भव्य तिरंगा यात्रा चलेगी और हम सर एक चीज बताइए, गौरी शंकर धाम से जो यात्रा निकली कहाँ तक जाएगी यात्रा? ये विद्यालय तक डिग्री कॉलेज जो है राष्ट्रीय। सर, इस तिरंगा यात्रा से समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही एकता वही जो है, जाति भेदभाव कुछ न रहे, सब हम एक रहे। बस केवल हमारा भारत देश एक रहे और सब एक रहे। इसमें कोई भी अलगाव, कोई भी ऐसा नहीं, कोई जात धर्म नहीं, सब एक साथ हैं और एक साथ तिरंगा यात्रा यही संदेश देती है कि हम सब मिलकर रहें और इस देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन कुछ लोग सर जो देश को तोड़ना चाहते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो अपमान करते हैं वो कितने अपमान किए और मिट गए, लेकिन जो तिरंगा हाथ में लिया है, सर पे कफन बांध के चल रहा है, पूरा देश में चल रहा है, उसको कोई जरा सा बार बार नहीं कर सकता। और जो इसके विरोधी हुए वो निपट गए और आगे निपटते रहे। हम लोग ऐसे ही भारत माता की जय करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।